नमस्कार। कभी सोचा है कि पैसे बचाने की आदत आखिर कब एक डर बन जाती है? आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी में झांकने वाले हैं जहां एक तिजोरी की चाबी ने सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि रिश्तों और यहां तक कि खुशियों पर भी ताला लगा दिया था। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कंजूस सास की नहीं है, बल्कि उस गहरे डर की है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करता है। तो चलिए साथ मिलकर इस ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है घर की मुखिया शोभा जी के इस एक वाक्य से। हलवे में ज्यादा मेवे और ज्यादा घी डालने से वो बेहतर नहीं हो जाता। अब ये सुनने में तो हलवे की बात लगती है, लेकिन असल में ये उनकी जीने का तरीका था। हर चीज में कमी, हर चीज पर कंट्रोल। रसोई की ये छोटी सी बात ही उस घर के तनाव भरे माहौल की पूरी तस्वीर खींच देती है। तो इस कहानी का जो सेंटर है वो एक ऐसा घर है जिस पर शोभा जी की कंजूसी का साया मंडराता है। और इस कंजूसी का सिंबल है एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। एक ऐसी अलमारी जिसमें सिर्फ सामान पर नहीं बल्कि घर की खुशियों पर भी ताला लगा हुआ था। उस घर में रोज की जिंदगी जीना मतलब एक सजा काटने जैसा था। सब्जियां गिनी चुनी बनती थीं, खाना इतना फीका और बेस्वाद होता था कि निवाला निगलना भी मुश्किल हो जाए। मेहमानों के आने पर खुशी कम और शर्मिंदगी ज्यादा होती थी। जरा सोचिए, साबुन जैसी छोटी मोटी चीज भी ताले के अंदर रखी जाती थी और हर छोटा मोटा खर्चा घर में एक नया तूफान ले आता था। अब इसी माहौल में थी घर की बड़ी बहू सीता। वो बेचारी सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। घर में शांति बनी रहे, बस इसी के लिए वो अक्सर अपना खाना, अपनी खुशियां, सब कुछ कुर्बान कर देती थी। वो उस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी, बिना कोई सवाल किए। लेकिन फिर इस घुटन भरे माहौल में एक ताज़ी हवा का झोंका आता है। घर के छोटे बेटे की शादी होती है और घर में कदम रखती है नई बहू किरण। अब किरण आज के जमाने की लड़की है। वो सवाल करना जानती है और चुपचाप सब कुछ सहना उसकी आदत में बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर घर जैसे दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ है सीता, जिसका हथियार है सहनशीलता, टॉलरेंस, और दूसरी तरफ है किरण, जो टकराव यानी कॉन्फ्रंटेशन से पीछे नहीं हटती। एक शांति बनाए रखने के लिए चुप है, तो दूसरी इसी चुप्पी को तोड़ने के लिए आई है। जब सीधा टकराव काम नहीं करता, तो किरण एक ऐसा रास्ता अपनाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वो अपनी सास को उन्हीं के खेल में मात देने का फैसला करती है। अब घर में शुरू होने वाली थी कंजूसी बनाम कंजूसी की जंग। किरण का पलटवार तो देखने लायक था सच में। वो अपनी सास की साड़ियों को बिना साबुन के धो देती है, ये कहकर कि पैसे बचेंगे। मेहमानों को दूध की जगह पानी वाली पतली चाय परोसती है ताकि दूध का खर्चा बचे। घर का बल्ब फ्यूज होता है तो उसकी जगह मोमबत्ती जला देती है बिजली का बिल बचाने के लिए। और तो और सौंफ खरीदना बंद कर देती है क्योंकि ये भी गैर जरूरी खर्चा है। मतलब वो अपनी सास के ही तर्कों को उन्हीं के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। तो सवाल ये उठता है, क्या जहर को जहर काट सकता है? क्या कंजूसी को और बड़ी कंजूसी से हराया जा सकता है? या फिर ये अजीब सी स्ट्रैटेजी घर को पूरी तरह से तोड़कर रख देगी? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचती है जब दो बड़ी घटनाएं एक साथ होती हैं। ऐसी घटनाएं जो परिवार के सालों से छिपे राज को सबके सामने लाकर रख देती हैं। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। पहला धमाका तब होता है जब किरण का पति नीलेश घर के रोज रोज के इस तनाव से तंग आकर 2 लाख रुपए का कर्ज ले लेता है। वो बस अपनी पत्नी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान और घर में थोड़ी शांति चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में अपनी माँ के सबसे बड़े और सबसे गहरे डर को सच कर दिया है। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा। वो शोभा जो एक एक पैसे के लिए तरसाती थी, सबके सामने 5 लाख रुपए कैश लाकर रख देती है। ये देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सवाल ये था कि अगर इतने पैसे थे तो फिर वो सब ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे थे? अब शोभा जी के इस बर्ताव को समझने के लिए हमें साइकोलॉजी की एक बात समझनी होगी। इसे कहते हैं जेनरेशनल ट्रॉमा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी-कभी एक पीढ़ी का दर्द, उसका डर अनजाने में ही अगली पीढ़ी की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये एक ऐसा जख्म है जो विरासत में मिलता है। और फिर शोभा जी के दिल पर पड़ा वो सालों पुराना बोझ उतरता है। वो बताती हैं कि उनके पति एक ड्राइवर थे जो परिवार का कर्ज चुकाने के लिए दिन रात गाड़ी चलाते थे। और एक दिन इसी थकान की वजह से एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई।
शोभा जी की कंजूसी दरअसल लालच नहीं, बल्कि एक माँ का गहरा डर था, अपने बच्चों को उसी कर्ज के दर्द से बचाने की एक दर्दनाक कोशिश। बस ये सच एक झटके की तरह था, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नफरत और नाराजगी के जो बादल थे वो छट गए और उनकी जगह समझ और हमदर्दी की एक नई सुबह हुई। यहीं से उस टूटे हुए परिवार के फिर से जुड़ने की शुरुआत होती है। इस बदलाव की राह भी आसान नहीं थी। शोभा जी बीमार पड़ती हैं और उनके ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तब किरण एक पल भी सोचे बिना अपने पिता से पैसे उधार लेकर बिल चुका देती है। बेटे भी अपनी मां को यकीन दिलाते हैं कि वो अब आर्थिक रूप से मजबूत हैं। उन्हें अब उस डर में जीने की कोई जरूरत नहीं है। जब परिवार एक दूसरे के दर्द को समझता है ना, तो माफी और सुलह का रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपने बीते कल के डर की वजह से अपने आने वाले कल की कितनी ही खुशियों पर ताला लगा देते हैं, है ना? इस पर जरूर सोचिए।